आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट अशोका कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, आईवीएफ द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। सफलता के शानदार 10 वर्ष विक्की टीवीएस भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS। इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। ISO प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर बाकरगंज लहेरियासराय दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद नियर WIT दरभंगा। रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन इज गोइंग ऑन फॉर सेशन 2021-22। वी हैव नो एनी अदर ब्रांच इन दरभंगा। डायनेमिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर GP सिंह for 11th, 12th, IIT, G and NEET. Join crash course for 12. New Ajanta Sweets and Caterers, भंडार चौक, कटहलबाड़ी, दरभंगा। दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल कबीरचक दरभंगा। दार्जिलिंग के शिक्षकों द्वारा संचालित नर्सरी से 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का उत्कृष्ट विद्यालय। आनंद बेकर्स एवं प्योर वेज रेस्टोरेंट साल्ट एंड पीपर टावर चौक दरभंगा। हर आइटम हाइजीनिक किचन एवं सेफ्टी मेजर के साथ तैयार। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक दरभंगा। साड़ीज, किड्स वियर, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग और मेंस वियर। अभी और गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड, हल्की बारिश की भी संभावना। कोहरे के चादर में लिपटी सुबह से हो रही दिन की शुरुआत। अपराध की लगातार घटनाओं के बीच पुलिस की बैठकों का दौर भी जारी। CET BEd 2020 के लिए नामांकन की तिथि 24 दिसंबर तक बढ़ी। जिला परिषद की सामान्य बैठक का हुआ आयोजन, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 17 दिसंबर से नामांकन होगा प्रारंभ। बिहार में कोरोना के 572 नए मरीज, आंकड़ा 2,43,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,547। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, लेकिन मिले 2 नए पॉजिटिव केस। शादी और परीक्षा दोनों साथ साथ, दरभंगा में रंजीता की शादी बनी मिसाल। मिथिला में कृषि को संपूर्ण उद्योग का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर धरना। दरभंगा के खानकाहे समरकंदिया में हर साल आयोजित होने वाले उर्स में इस वर्ष बाहर से नहीं आएंगे ओल्मा एवं जायरीन, कोविड की वजह से निर्णय। और प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के महासचिव विजय बैरोलिया के निधन पर शोक सभा का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। और समाचार अब विस्तार के साथ। अभी और गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड, हल्की बारिश की भी संभावना। कोहरे के चादर में लिपटी सुबह से हो रही दिन की शुरुआत। लगातार गिर रहा है पारा, ठंड का प्रकोप जारी। कोहरे के चादर में लिपटी रहती है सुबह, चौतरफा शीतलहर का असर। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में और गिरेगा पारा। बिहार के सभी शहरों का न्यूनतम पारा सामान्य से काफी ऊपर बना हुआ है। अधिकतर भाग में बादलों के छाए रहने की वजह से न्यूनतम पारे में यह अधिकता देखी जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से लगातार नमी का प्रवाह हो रहा है। आंशिक बारिश का पूर्वानुमान भी है। अगले 24 घंटों में हल्की बारिश की स्थिति भी बनेगी। अमूमन हर साल दिसंबर में बिहार में आंशिक बारिश होती है, लेकिन इस बार बारिश न के बराबर हुई है। सोमवार को भी राज्य के दक्षिणी भाग में बारिश का पूर्वानुमान किया गया था, लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के मुताबिक 16 दिसंबर को बारिश के बाद घना कोहरा छाने की भी संभावना जताई जा रही है। तो यह बड़ी खबर है, बिहार में ठंड का प्रकोप बढ़ सकता है। अपराध की लगातार घटनाओं के बीच पुलिस की बैठकों का दौर भी जारी। अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार हो रहा मंथन। IG की अध्यक्षता में पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण बैठक का हुआ आयोजन।
पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा अजिताभ कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। पुलिस महानिरीक्षक मिथिला क्षेत्र दरभंगा कार्यालय कक्ष में आयोजित इस बैठक में मधुबनी के एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश, समस्तीपुर के एसपी विकास बर्मन सहित कई अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल हुए। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बैठक में आईजी अजिताभ कुमार ने पुलिस विभाग में पदस्थापित पुलिस पदाधिकारियों के कार्यों तथा पुलिस पदाधिकारियों की प्रोन्नति जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा की। सीईटी बीएड 2020 के लिए नामांकन की तिथि 24 दिसंबर तक बढ़ाई। सीईटी बीएड 2020 द्वारा नामांकन के लिए दिनांक 9, 10, 11, 12 एवं 13 दिसंबर 2020 को पेपर वेरिफिकेशन के बाद नामांकन के लिए एडमिशन स्लिप निकले हुए अभ्यर्थियों को मिथिला विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि महाविद्यालय में नामांकन की तिथि को 24 दिसंबर तक विस्तारित कर दिया गया है। अतएव ऐसे विद्यार्थी अपना नामांकन 24 दिसंबर 2020 तक सुनिश्चित कर लें, अन्यथा उनके नामांकन का दावा समाप्त हो जाएगा तथा उस स्थान को रिक्त मानकर अगली काउंसिलिंग में यह स्थान अन्य अभ्यर्थी को आवंटित कर दी जाएगी। सीईटी बीएड 2020 के राज्य नोडल पदाधिकारी प्रोफेसर अजीत कुमार सिंह ने यह जानकारी दी। जिला परिषद की सामान्य बैठक का हुआ आयोजन, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। जिला परिषद की सामान्य बैठक का आयोजन किया गया। उप विकास आयुक्त सह प्रभारी जिलाधिकारी तनय सुल्तानिया की अध्यक्षता में मंगलवार को जिला परिषद कार्यालय के सभागार में इस बैठक में अध्यक्ष गीता देवी और उपाध्यक्ष ललिता झा सहित जिला परिषद के सदस्यगण शामिल हुए। इस सामान्य बैठक में गत बैठक की कार्यवाही की संपुष्टि एवं अनुमोदन पर विचार विमर्श किया गया। 15वें वित्त आयोग से प्राप्त राशि की समीक्षा एवं दिशा निर्देश पर विचार हुआ। पंचम वित्त मद में अद्यतन प्राप्त राशि की समीक्षा एवं विचार विमर्श किया गया। बाढ़ राहत की समीक्षा और विचार विमर्श हुआ। चल रही और जो 15वीं वित्त आई है सरकार की तरफ से थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं वो क्लियर कर देना चाह रहा हूँ क्या अंतर है ताकि एक आप लोग सभी सदस्यगण को मेरी तरफ से चिट्ठी मिली होगी कि 10 दिसंबर तक आप लोग की जो भी योजनाएं हैं जमा करनी। लगभग 38 सदस्य से हमें योजनाएं उपलब्ध हुई। सरकार से जो इस बार दिशा निर्देश आया है उसमें ये बताया गया कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल इस बार 15 फाइनेंस कमीशन के लिए विभाग ने दिया है। आप लोग की जितनी भी योजनाएं हैं उसकी हम समीक्षा करवा रहे हैं। लगभग 70 से 80% योजनाओं में समीक्षा भी कर ली गई है क्योंकि विभाग ने फॉर्मेट उपलब्ध कराया है। आप लोग की कई योजनाओं में जैसे कुछ अंश जो हमें इंजीनियर को देने पड़े हैं वो है जैसे अप्रॉक्सीमेट राशि, एरिया, क्षेत्रफल, उसका करके पूरा लंबा सा एक फॉर्मेट है। उस फॉर्मेट में हमें उस ग्राम स्वराज पोर्टल पे सभी योजना की एंट्री दिसंबर माह में करवा लेनी है। अगर हम योजना की एंट्री दिसंबर माह में नहीं करवा पाएंगे तो वो योजना को सैंक्शन हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि जो भी सदस्यगण ने अभी तक अपनी योजना नहीं दी है वो अविलंब 24 घंटे के अंदर, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग जमा कर दें क्योंकि हमें सभी योजनाओं की एंट्री पोर्टल पे करवानी है। उसमें समय लगता है क्योंकि उसका बहुत बड़ा फॉर्मेट है। अगर हम योजना की एंट्री नहीं करवा पाएंगे तो विभाग हमें उस योजना को सैंक्शन देने की अनुमति नहीं दे पाएगा। ठीक है, 15 वित्त आयोग का जितना भी हमें ग्राम स्वराज पोर्टल पे एंट्री करानी है उसमें उसका दूरी, लंबाई, अप्रॉक्सीमेट राशि, किस अनुदान में कितने घर लाभान्वित होंगे, किस कैटेगरी के होंगे, उसका पूरा फॉर्मेट है। अगर आप चाहेंगे तो फॉर्मेट भी मैं उपलब्ध करा दूं। अगर उस फॉर्मेट हम लोग वर्क कर रहे हैं, जितनी योजनाएं जमा है उसको करवा रहे हैं। हम ऑलरेडी योजना एंट्री की तैयारी शुरू की है। जैसे हमारी योजना एंट्री हो जाएगी और हमें विभाग से क्लियरेंस मिल जाएगा उसके बाद आगे की प्रक्रिया उसी नियमानुसार कर रहे हैं। मैथिली भाषा के पाठ्यक्रम पढ़ाए शिक्षक भाषा के संबंध प्रस्तावित है। जिला परिषद के प्रधान की सभा में 25/2020 के द्वारा प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग पटना को करवा एक लिखा गया है। अनुसार नौकरा माननीय सदस्य राम कुमार राघव के द्वारा प्रस्ताव कहा गया कि त्रिमुहानी संगम तक बेनीपुर के चौंकी बुका विकास मुखा कार्तिक मेला को राज्य जनता से जाए प्रस्ताव पारित है। हमारे पास सबूत है और इतना बड़ा गड़बड़ी जो रोस्टर में गड़बड़ी है, आरक्षण में गड़बड़ी है, बहाली में गड़बड़ी है, उस पर उनका जवाब नहीं आ रहा है और योजना नहीं है। आपके जानकारी मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 17 दिसंबर से नामांकन होगा प्रारंभ।
स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर 2020-2021 में दिनांक 17 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ होगा। सभी महाविद्यालयों को चयनित छात्रों की कंफर्म सूची संबंधित महाविद्यालयों के डैशबोर्ड पर कल तक उपलब्ध करा दी जाएगी। चयनित छात्र छात्राएं वेबसाइट से कंफर्म सूची में अपना नाम देकर यूजर आईडी एवं पासवर्ड के सहारे अपना सिलेक्शन लेटर डाउनलोड कर प्रिंट आउट निकाल लेंगे। सिलेक्शन लेटर का प्रिंट आउट एवं एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आईडी नंबर अंकित है, इसके साथ चयनित महाविद्यालयों विभागों में नामांकन हेतु CLC की मूल प्रति, अंक पत्र की मूल प्रति, प्रवेश पत्र, EWS कोटि के अधीन अगर चयनित हुआ है तो तत्संबंधी प्रमाण पत्र, किसी आरक्षण कोटि के अधीन अगर चयनित हुआ है तो तत्संबंधी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति, सभी प्रमाण पत्रों की छाया प्रति एवं पासपोर्ट साइज फोटो की 2 प्रतियों के साथ संबंधित विभाग और महाविद्यालय में संपर्क करेंगे एवं महाविद्यालयों और विभागों में उनका पेपर वेरिफिकेशन करने के उपरांत 17 से 23 दिसंबर के बीच नामांकन लिया जाएगा। स्नातकोत्तर अध्ययन वाले सभी महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों से अनुरोध किया गया है कि वह प्रतिदिन सायं कंफर्म सूची से नामांकित छात्रों को डैशबोर्ड पर अपडेट करेंगे। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल, गणपति प्लाजा, लालबाग, हसन चौक, दरभंगा। साड़ीज, किड्स वियर, सूट पीस, शूटिंग, सेटिंग, मेंस वियर। अग्रवाल साड़ीज, अग्रवाल मेंस टच, अग्रवाल ड्रेसेस, अग्रवाल यूनिफॉर्म। केवल स्वाद ही नहीं, महसूस कीजिए खास एहसास। द करी नाइट्स फैमिली रेस्टोरेंट, दिल्ली मोड़, NH57, दरभंगा। फ्री होम डिलीवरी, वेज और नॉन वेज के सभी आइटम्स, कैटरिंग सर्विसेज एंड बैंक्वेट हॉल जो आपके हर फंक्शन को बनाएंगे यादगार। दरभंगा और लहेरियासराय में खरीदिए अपने सपनों का घर। ओम बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की पेशकश, रामेश्वरम एंड ओम गौरी अपार्टमेंट्स, 2 and 3 BHK सुपर डिलक्स फ्लैट्स, लग्जरी ऑल अराउंड विथ पार्किंग एंड ऑल एमिनिटीज, लिफ्ट की सुविधा के साथ, रूफ टॉप स्विमिंग पूल और भी बहुत कुछ। दरभंगा का पहला ISO प्रमाणित होटल एवं रेस्टोरेंट, स्वादिष्ट मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, V2 मॉल, मिर्जापुर, दरभंगा। सभी वेज नॉन वेज आइटम्स के साथ स्पेशल डिश की खूबियां। हर आयोजन के लिए 500 लोगों की क्षमता वाला एयर कंडीशन विवाह भवन, पूर्ण साज सज्जा और मॉडर्न फैसिलिटी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। अभी और गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड, हल्की बारिश की भी संभावना। कोहरे के चादर में लिपटी सुबह से हो रही दिन की शुरुआत। अपराध की लगातार घटनाओं के बीच पुलिस की बैठकों का दौर भी जारी। CET B.Ed 2020 के लिए नामांकन की तिथि 24 दिसंबर तक बढ़ी। जिला परिषद की सामान्य बैठक का हुआ आयोजन, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 17 दिसंबर से नामांकन होगा प्रारंभ। बिहार में कोरोना के 572 नए मरीज, आंकड़ा 2,43,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,547। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, लेकिन मिले 2 नए पॉजिटिव केस। शादी और परीक्षा दोनों साथ साथ, दरभंगा में रंजीता की शादी बनी मिसाल। मिथिला में कृषि को संपूर्ण उद्योग का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर धरना। दरभंगा के खानकाहे समरकंदिया में हर साल आयोजित होने वाले उर्स में इस वर्ष बाहर से नहीं आएंगे ओल्मा एवं जायरीन, कोविड की वजह से निर्णय। और प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के महासचिव विजय बैरोलिया के निधन पर शोक सभा का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। बिहार में कोरोना के 572 नए मरीज, आंकड़ा 2,43,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,547। बिहार में कोरोना के 572 नए मरीज, आंकड़ा 2,43,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,557।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार बिहार में कोरोना के 572 नए मरीज मिले हैं। कोरोना मरीजों का आंकड़ा बिहार में 2,43,657 पर पहुंच गया है। टोटल एक्टिव केस 5,547 है। सबसे अधिक पटना में 163, अररिया में 9, अरवल में 9, औरंगाबाद में 4, बांका में 13, बेगूसराय में 14, भागलपुर में 19, भोजपुर में 9, बक्सर में 1, दरभंगा में 2, पूर्वी चंपारण में 12, गया में 18, गोपालगंज में 15, जहानाबाद में 6, कैमूर में 1, कटिहार में 4, खगड़िया में 4, किशनगंज में 10, लखीसराय में 9, मधेपुरा में 1, मधुबनी में 11, मुंगेर में 15, मुजफ्फरपुर में 39, नालंदा में 41, नवादा में 5, पूर्णिया में 19, रोहतास में 8, सहरसा में 18, समस्तीपुर में 14, सारण में 23, शेखपुरा में 2, सीतामढ़ी में 11, सीवान में 16, सुपौल में 4, वैशाली में 16 और पश्चिम चंपारण में 7 नए मरीज मिले हैं कोरोना के। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, लेकिन मिले 2 नए पॉजिटिव केस। दरभंगा में थमी रफ्तार, मिले 2 नए पॉजिटिव केस। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दरभंगा में कोरोना की रफ्तार थोड़ी थमी हुई है। 2 नए मरीज मिले हैं। हालांकि मरीजों के मिलने से कोरोना मरीजों की संख्या में दरभंगा में भी वृद्धि हुई है। शादी और परीक्षा दोनों साथ साथ, दरभंगा में रंजीता की शादी बनी मिसाल। किसी लड़की की एकेडमिक परीक्षा और शादी की तिथियां एक साथ पड़ जाएं तो उस कन्या के साथ साथ पूरे परिवार की परेशानियों और द्वंद्व का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। लेकिन ऐसे में अगर लड़की के भावी ससुराल वाले दे दें साथ तो इतनी बड़ी समस्या का हल भी चुटकियों में निकल आता है। ऐसा ही हुआ दरभंगा के रत्नोपट्टी शुभंकरपुर की रंजीता के साथ, जिसकी शादी 11 दिसंबर को तय थी और 10 दिसंबर से डीएलएड की परीक्षा शुरू होने वाली थी, जिसमें उसे एग्जाम देना था। 9 दिसंबर को मटकोर की रस्म थी और 10 दिसंबर से परीक्षा शुरू होने वाली थी। 10 दिसंबर को परीक्षा के बाद मेहंदी एवं संगीत का कार्यक्रम था। उसके भावी ससुराल वालों से जब परिजनों ने इस संबंध में बात की तो सहज ही उसके ससुराल के लोगों ने कहा शादी की सभी रस्में और परीक्षा साथ साथ होंगी। बस फिर क्या था, शादी की रस्मों के साथ ही रंजीता परीक्षा की तैयारियों में भी लगी रही। 9 दिसंबर को पूजा मटकोर का आयोजन हुआ। 10 दिसंबर से उसकी परीक्षा शुरू हुई और उसी दिन रात में मेहंदी और संगीत का कार्यक्रम आयोजित हुआ। 11 दिसंबर को उसने फिर परीक्षा दी और उसी दिन रात में उसकी शादी हुई। शादी के बाद रंजीता ससुराल चली गई, लेकिन परीक्षाएं फिर भी सिर पर थी। ससुराल से वापस आकर फिर उसने अपनी परीक्षा दी और उसके बाद वह वापस अपने ससुराल गई। लड़की के मायके से लेकर ससुराल तक इस शादी की चर्चा होती रही। मिथिला में कृषि को संपूर्ण उद्योग का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर धरना। मिथिला में कृषि को संपूर्ण उद्योग का दर्जा दिलाने की मांग समेत कई मांगों को लेकर मिथिला किसान संघ जिला दरभंगा की ओर से 1 दिवसीय धरना देकर बुलंद की गई आवाज। संघ द्वारा मैथिली में कृषि के संपूर्ण उद्योग के दर्जा देबाक लेल विशाल धरना में मुख्य मुद्दा कृषि के उद्योग के दर्जा देल जाए, कृषि आधारित उद्योग खोलल जाए, जाहिसँ बेरोजगारी समस्या के समाधान है, 100% रोजगार देल जाए। प्रगतिशील किसान संघ जिला दरभंगा सरकार से मांग कर रही है कि कृषि को संपूर्ण उद्योग का दर्जा देकर किसानों के समस्या का समाधान किया जाए। ऐसे 70% किसान आज़ादी के बाद से जर्जर हालत में है। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फिर लौटेंगे। Quality education with all-round development of your ward. Harrow English School, Darbhanga. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, bio and mathematics labs. Indoor and outdoor games, GPS-enabled base transport facility, CCTV surveillance, 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. No readmission charges for old students. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा।
शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियां ही साड़ियां, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। केवल फैशन ही नहीं, ये है आपका विश्वास। साड़ी हाउस, फैशन डेस्टिनेशन, जामा मस्जिद के सामने, बाकरगंज, लहेरियासराय। साड़ी, सलवार सूट, लहंगा चुन्नी एवं सभी प्रमुख कंपनियों के लेडीज, मेंस एंड किड्स वेयर की फुल रेंज। अपने बिजनेस को दीजिए ऊंची उड़ान हमारे साथ। चांदनी कॉम्प्लेक्स, मेन रोड नियर भगत सिंह चौक, देना बैंक बिल्डिंग, दरभंगा, जहां उपलब्ध है 1500 स्क्वायर फीट का कॉमर्शियल स्पेस, बैंक, ऑफिस, शोरूम सहित विभिन्न व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9835687786 पर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। अभी और गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड, हल्की बारिश की भी संभावना। कोहरे के चादर में लिपटी सुबह से हो रही दिन की शुरुआत। अपराध की लगातार घटनाओं के बीच पुलिस की बैठकों का दौर भी जारी। सीईटी बीएड 2020 के लिए नामांकन की तिथि 24 दिसंबर तक बढ़ी। जिला परिषद की सामान्य बैठक का हुआ आयोजन, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 17 दिसंबर से नामांकन होगा प्रारंभ। बिहार में कोरोना के 572 नए मरीज, आंकड़ा 2,43,000 के पार। टोटल एक्टिव केस 5,547। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, लेकिन मिले 2 नए पॉजिटिव केस। शादी और परीक्षा दोनों साथ साथ, दरभंगा में रंजीता की शादी बनी मिसाल। मिथिला में कृषि को संपूर्ण उद्योग का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर धरना। दरभंगा के खानकाहे समरकंदिया में हर साल आयोजित होने वाले उर्स में इस वर्ष बाहर से नहीं आएंगे ओल्मा एवं जायरीन, कोविड की वजह से निर्णय। और प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के महासचिव विजय बैरोलिया के निधन पर शोक सभा का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। दरभंगा के खानकाहे समरकंदिया में हर साल आयोजित होने वाले उर्स में इस बार बाहर से नहीं आएंगे ओल्मा एवं जायरीन, कोविड की वजह से निर्णय। दरभंगा के प्रसिद्ध दरगाह हजरत मौलाना सैयद फिदा मोहम्मद अब्दुल करीम अल मारूफ मौलाना समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह का 125वां 4 रोजा उर्स पाक खानकाहे समरकंदिया में हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार यह उर्स पाक 17 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर तक चलेगा। कोविड-19 की वजह से जो मुल्क के हालात हैं उसको देखते हुए इस बार उर्स में बाहर के उलमा, शोहरा, मुरीदीन, जायरीन को दरभंगा आने की इजाज़त नहीं है। जो खानकाह की रवायत है उसी रवायत को कायम रखते हुए मुख्तसर अंदाज में इस बार उर्स मनाया जाएगा। 17 दिसंबर को कुरान खानी, कुल शरीफ, 18 और 19 दिसंबर को बाद नमाज मगरिब से लेकर 11 बजे तक मिलाद शरीफ की महफिल होगी। 20 दिसंबर को भटियारी सराय स्थित हजरत मौलाना सैयद समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर कुल शरीफ और फातिहा के बाद उर्स का समापन होगा। मोहतरम हाजिरीन नाज़रीन, खानकाह एलिया समरकंदिया दरभंगा शरीफ में हर साल के तरह इस साल भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ रबीउल आरास के तकरीबात यकम जो जमादुल्लाह से लेकर के 4 जमादुल्लाह तक मुनक़िद की जा रही है। और इस तकरीबात में पूरे मुल्क में कसीर तादाद में हर साल ज़ायरीन, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन शिरकत करते हैं। लेकिन एक साल चूँकि कोरोना के वजह से और लॉकडाउन की वजह से इन तकरीबात को रबीउल आरास के तकरीबात को मुख्तसर किया जा रहा है। और मैं तमाम हुज़राइल की मुरीदीन से, मुतवस्सिलीन से, ज़ायरीन से गुजारिश करना चाहूँगा कि इन तकरीबात में खानकाह शरीफ में आने की ज़हमत न करे और इन तकरीबात को अपने गाँव में, महलों में, घरों में मिलाद शरीफ की शक्ल में, फातिहा की शक्ल में इसाल सवाब करते हुए अपने मशाइख से अक़ीदत व मोहब्बत का इजहार करे और अपने घरों में, अपने महलों में मुनक़िद करे। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जल्ल शानुहु हम तमाम मुसलमानों को बिलखुसूस खानकाह आलिया समरकंदी के
मुतवस्सिलीन मुतक़िदीन को अपने मशाइख से सच्ची अक़ीदत मोहब्बत नसीब फरमाए और उनके नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह जल्ल शानहू हम तमाम मुसलमानों को इन अमराज से महफूज फरमाए और दुनिया में भी अपने मशाइख के फैज़ और बरक़ात से मालामाल फरमाए और जब दुनिया से रुख़्सत हो जाए तब भी अल्लाह जल्ल शानहू उनकी मैयत में हमारे हशर फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। और प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के महासचिव विजय बैरोलिया के निधन पर शोक सभा का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद दरभंगा के प्रधान सचिव विजय कुमार बैरोलिया के अकस्मात निधन पर चैम्बर द्वारा एक शोक सभा का आयोजन किया गया। अध्यक्ष पवन कुमार सुरेका ने कहा कि श्री बैरोलिया चैम्बर के संस्थापक प्रधान सचिव रहे और वर्तमान में भी वे प्रधान सचिव थे। चैम्बर को इतनी ऊंचाई पर लाने में इनका बहुत ही योगदान रहा। इनके निधन से चैम्बर को बहुत बड़ी क्षति पहुंची है। सर्वश्री शिव भगवान गुप्ता, अजय पोद्दार, शत्रुघ्न पंजियार, सुनील गामी, सुशील जैन, राम बाबू खेतान, पवन बागरिया, नीरज खेड़िया, ओम प्रकाश अग्रवाल, मनमोहन सरावगी, प्रकाश पोद्दार, राजकुमार कानोडिया, महेश जुमनानी, राजेश बोहरा, कृष्ण कुमार अग्रवाल, जीवत चौधरी, मुकेश खेतान, अभिषेक चौधरी, विवेक बजाज एवं अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे। नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। अभी और गिरेगा पारा, बढ़ेगी ठंड, हल्की बारिश की भी संभावना, कोहरे के चादर में लिपटी सुबह से हो रही दिन की शुरुआत। अपराध की लगातार घटनाओं के बीच पुलिस की बैठकों का दौर भी जारी। सीईटी बीएड 2020 के लिए नामांकन की तिथि 24 दिसंबर तक बढ़ी। जिला परिषद की सामान्य बैठक का हुआ आयोजन, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में 17 दिसंबर से नामांकन होगा प्रारंभ। बिहार में कोरोना के 572 नए मरीज, आंकड़ा 2,43,000 के पार, टोटल एक्टिव केस 5,547। दरभंगा में थोड़ी थमी रफ्तार, लेकिन मिले 2 नए पॉजिटिव केस। शादी और परीक्षा दोनों साथ साथ, दरभंगा में रंजीता की शादी बनी मिसाल। मिथिला में कृषि को संपूर्ण उद्योग का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर धरना। दरभंगा के खानकाहे समरकंदिया में हर साल आयोजित होने वाले उर्स में इस वर्ष बाहर से नहीं आएंगे ओल्मा एवं जायरीन, कोविड की वजह से निर्णय। और प्रमंडलीय वाणिज्य एवं उद्योग परिषद के महासचिव विजय बैरोलिया के निधन पर शोक सभा का आयोजन कर दी गई श्रद्धांजलि। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार।